हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें रेजिस्टेंस। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो उस कंडक्टिंग वायर का लेंथ, पहला, और दूसरा उस कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि इसको लेंथ है, और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए उस कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो अगर ये वायर है तो ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, और ये इसका लेंथ हो गया, राइट। तो सेम वायर मैं यहाँ भी बनाता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और लेंथ सेम है। तो कहने का मतलब है कि अगर उसका लेंथ बड़ा छोटा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बड़ा होगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी कि रेजिस्टेंस बड़ा तो लेंथ बड़ा, यानी कि लेंथ बड़ा रेजिस्टेंस बड़ा, दोनों एक ही बात है। अगर लेंथ कम, रेजिस्टेंस भी कम होगा, राइट। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पे जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की, अगर रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कम। ओके, अगर रेजिस्टेंस होगा कम, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है ज़्यादा। तो इनका ये तो डायरेक्ट जो लेंथ है, लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये रेजिस्टेंस, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको लिखें फॉर्मूला के टर्म्स में कैसे, तो आर प्रोपोर्शनल है एक तो लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो यानी कि आर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर, लाइक दिस। अब इसका मतलब है आर हो सकता है बराबर किसके, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, दैट इज रो एंड एल बाय ए। अगर इस रो फैक्टर को, यानी कि रो का जो भी वैल्यू आई उसको हम एल बाई ए से मल्टीप्लाई करें, तब वो होगा उस रेजिस्टेंस के बराबर उस खास कंडक्टिंग वायर में। तो ये जो रो है, जो एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, राइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और अब हम समझते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको पहले समझाते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको चेंज कर दें, इसको लिख देते हैं इसको लिख देते हैं रेजिस्टिविटी। यहाँ पे रेजिस्टिविटी, और ये हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं रेजिस्टेंस। तो एक काम करते हैं हम फिर से, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले। ये एक रोड है, ये एक रोड है, और ये एक दूसरा रास्ता है। ये एग्जांपल मैं बना रहा हूँ रेजिस्टिविटी का, ओके। ये एग्जांपल है रेजिस्टिविटी का। तो ये रोड है, बहुत ही स्मूथ रोड है,
A1 रोड है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम इस रोड में एक बॉल लुढ़काएं, एक बॉल को धक्का मारें, फोर्स करें, तो उसको यहाँ पहुँचना है। सेम लेंथ इस वाले वे का भी रहती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पत्थर कंकड़ है इसमें, और इसमें भी हमें सेम बॉल लुढ़काना है सेम फोर्स के साथ। तो इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर इस बॉल को पहुंचना है। तो ऑफ कोर्स वो इस रोड में, ये जो स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर वो जल्दी पहुंचेगा बजाय कि इस रास्ते के यहाँ पर पहुंचने के बजाय, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब किस वजह से? इन कंकड़ पत्थरों की वजह से। तो मतलब इन दोनों, अगर हम जो हमने पिक किए हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कि किस में ये ज़्यादा या किस में कम तेज़ी के साथ ये बॉल लुढ़केगा, तो ये एक मटेरियल समझ लो A हो गया, एक मटेरियल समझ लो B हो गया। तो हमने ये देखा कि A टाइप के मटेरियल में बॉल ज़्यादा तेज़ी से लुढ़क पाता है और B टाइप के नेचर में जो है ये कम तेज़ी से लुढ़क पाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टिविटी होती है कि वो कितना करंट को फ्लो होने देता है। तो रेजिस्टिविटी, ये जो रो है, ये सेम होता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडक्टिंग वायर के लिए, राइट, ये सेम होगा। अगला देख लेते हैं रेजिस्टेंस का एग्जांपल। मान लेते हैं एक ये रोड है, इस तरह का बनाते हैं। एक रोड है ऐसा, फिर ये आगे से ऐसा संकरा हो जाता है। यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, इसमें यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा आराम से जा रहा है, और जैसे यहाँ पर आया ट्रैफिक जो है बहुत स्लो हो जाता है। क्यों? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है, और ये बहुत लंबा भी है माना। तो अगर कोई, माना आप गाड़ी से यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से तो आप ठीक ठाक गए, ठीक ठाक स्पीड से, यहाँ से आपकी स्पीड कम होगी, यहाँ पहुँच गए आप, जो टाइम दिया था वो टाइम से लेट हो गए। अब आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि भाई आप लेट क्यों हो गए यार यहाँ पर पहुँचने में। वो अब आपके फ्रेंड ने कहा कि एक तो यार ये जो पहले तो ठीक ठाक था, पहले हम बहुत तेज़ी से आए और बाद में रोड संकरा हो गया और स्पीड भी कम हो गई, और दूसरा वो रास्ता लेंथी भी था जो संकरा था। तो इस वजह से 2 फैक्टर की वजह से देरी हो गई। एक तो वो सकरा था, मतलब नैरो था, और दूसरा जो है वो लंबा भी था। तो यानी कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया? एक तो उसके लेंथ पे, एक यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अगर एक कंडक्टिंग वायर होता तो करंट भी इसी तरह बिहेव करता जैसे कि ट्रैफिक इसके अंदर बिहेव करेगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? लेंथ और ए पे। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसका लेंथ कितना है, और ये डिपेंड करता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और लेंथ के साथ अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम। तो इस तरह से डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस पे। वो करंट जो है, करंट का जो डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस पे, इस तरह से होती है। तो अगर हम यूनिट वाइज देखें, अगर अभी हमने फॉर्मूला बनाया है R इक्वल टू रो L बाई ए, यहाँ से अगर हम रो को अलग कर लें यानी कि रेजिस्टिविटी को, तो रो इक्वल टू हुआ R इंटू ए बाई एल। इक्वल रेजिस्टेंस को हम ओम से मेजर करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वाइज, और एल को मीटर से। एम से एम कैंसिल तो बचा 1 एम, तो यहाँ पर बचा ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर, जबकि रेजिस्टेंस का हम जानते हैं ओम। तो दोनों के यूनिट में भी फ़र्क है, और इनमें नेचुरली या और क्या डिफरेंस है दोनों के कॉन्सेप्ट में, ये भी आपने
सीखा होगा। और बहुत बार इस पर क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हमारा फॉर्मूला यह है, इसको याद रखें और इस पर न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा क्लिप पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।